ठीक है, ओके. सो नाउ द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 3 कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are connected to a 6-volt battery as shown. Find the charges on the 3 capacitors. जो हमने इससे पहले किया था ना कि हमने एक इक्विवेलेंट बनाने के बाद फिर उसको रिवर्स देखा था, द सेम हमें इस पे करना है कि इन 3 कैपेसिटर्स पर कितना चार्जेस स्टोर हुआ है. अच्छा, ये सब काम करने से पहले हमें एक बात पक्की है कि पहले अरेंजमेंट को समझो कि सीरीज़ है कि पैरेलल. कैसे समझेंगे तो यहाँ देखते हैं हम समझने का तरीका. ओके, ऐसा देखेंगे कि जब यहाँ से चार्ज चलना शुरू करेंगे, इधर आएंगे, तो इसके जो एजेस है वहाँ पर आके पूछो क्या इसके बीच में कोई कैपेसिटर था, तो हमारा आंसर आएगा नहीं है. अगर नहीं है तो जो पोटेंशियल यहाँ वही पोटेंशियल यहाँ भी. लेट्स भी से कि ये पोटेंशियल ए है, ए नाम से, तो ए यहाँ भी, ए यहाँ भी. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. जब यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस एज पर, क्या इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है, तो आंसर आएगा यस. अगर कैपेसिटर है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, जो कि ए से कुछ और हो जाएगा. लेट्स भी से ये बी हो गया. ठीक है, ओके. नाउ यहाँ से जब हम आगे जाएंगे इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है, नहीं है तो ये पोटेंशियल ए का ए रहेगा. एक बात, जो ये बैटरी बनाई गई है, अगर ये इस तरह से हो तो आपको ये कैसे सोचना है. तो देखो, जब आप इस पॉइंट पर आ जाते हो, अगर बैटरी इस तरह से है, क्योंकि एक सॉल्यूशन में, एक प्रॉब्लम में बैटरी ऐसे भी गिवन होगी कि चलो यहाँ पर कैपेसिटर है, इधर कैपेसिटर है, एक पॉइंट यहाँ गिवन होगा, बी ए यहाँ गिवन होगा. तो ऐसे भी जब आएंगे तब उसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे ये हम समझेंगे. और अभी कैसे कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना. जब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो चार्जेस इससे पास होके आराम से आ गया. नाउ यहाँ से आने के बाद अब चार्जेस को कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि वो जाए तो जाए कहाँ. एक इधर भी रास्ता है, एक इधर भी रास्ता है. ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट कब पूछना है, जब बैटरी की अरेंजमेंट ऐसे होगी. ठीक है, तो इसलिए अभी ए और बी वाला रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है. इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम बैटरी को ऐसे देखेंगे कि ए टू बी निकालना है, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक. अभी क्या देखना है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट. तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ गया, चार्ज को एक कंफ्यूजन हो गई. तो यहाँ से कंफ्यूजन होने के बाद चार्जेस के 2 रास्ते, एक इधर, एक इधर. नाउ अब समझना ये है कि ये दोनों जो चार्जेस अलग हुए हैं ये मिलेंगे कहाँ पर. तो ये मिलेंगे इस पॉइंट पर. ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा और ये यहाँ पर आएगा, इधर मिलेंगे दोनों. ठीक है, इसके रास्ते की बात करते हैं. इसमें बस एक ही कैपेसिटर है, बाकी सब खाली है. यहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर होता तो एक ही रास्ते में कैपेसिटर आ जाता यहाँ से यहाँ तक. अगर ये पॉइंट बी है तो इसको सी मान लो, तो बी टू सी यहाँ से आए एक ही कैपेसिटर, यहाँ से आए एक ही कैपेसिटर. अब बी टू सी पहुँचने के 2 रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये. अब अगर 2 रास्ते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पैरेलल. हमने डिस्कस किया, तो इनको सॉल्व करके पैरेलल में ऐड करते हैं. देखो, इसका मैं इक्विवेलेंट यहाँ बनाता हूँ. C1 इनको पैरेलल में ऐड कर देते हैं.
ऐसा कर सकते हैं। और जो C2 है और जो C3 है अब वो पैरेलल हो चुका है। इसको सॉल्व करके एक बनाते हैं नीचे, और ये 6 वोल्ट बैटरी, इसके बाद की फर्स्ट स्टेप है, ये वाली सेकंड है, ऐड करो जरा C2 और C3 कितना होगा पैरेलल में। तो C2 5 है, C3 5 है, दोनों ऐड करके 10 माइक्रोफैराड, सो इट विल बी 10 माइक्रोफैराड। और C1 कितना है 10, और ये बैटरी 6 वोल्ट की है। नाउ अब हमें इनको भी एक बनाना है, तो चलते थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप, एक बना देंगे इनको, और अब इन दोनों को एक बनाने का तरीका कि सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। सीरीज में ऐड करते हैं तो कैसे करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। नाउ वी नो कि दोनों 1/10 में आ जाएंगे। C1 10 है, C2 भी 10 है, दोनों को ऐड करेंगे 2/10 विल बी 1/5, और जब रिवर्स कर देंगे इट विल बी 5, क्योंकि 1/C इक्वल्स टू 1/5 है। तो C कितना हो जाएगा, C विल बी 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम साइड में बना देते हैं। ठीक, यहाँ बना लेते हैं। स्टेप नंबर 4, सॉरी इक्विवेलेंट तो यही है, तो हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। बैटरी 6 वोल्ट की है। नाउ यू सी कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर पे फाइंड करने से पहले हमें एक पे फाइंड करना पड़ेगा। अब कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई। ना फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू C टाइम्स V। C कितना है 5 एंड V कितना है इसमें 6। टोटल चार्ज आ गया 30 माइक्रोकूलम। यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो है 30 माइक्रोकूलम। अब इससे रिवर्स पे चलते हैं। जब यहाँ लौट के आए तो क्या हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम और क्या डिवाइड होता है, चार्ज सेम रहते हैं, इसका मतलब कि दोनों पे चार्ज सेम होगा 30 30। लेकिन किसका फर्क आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इन दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। चलो कैपेसिटर नंबर 1 के लिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इसके अक्रॉस। सो V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन में C1। Q1 कितना है 30, C1 कितना है, इट इज योर 10। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो गया 3। तो V हो जाएगा 3, और ये भी सेम है 10 और 30, तो ये भी सेम हो जाएगा 3। ठीक है, अब इससे रिवर्स चलते हैं हम। इससे रिवर्स में कौन सेम है, तो ये वाला सेम है। इसका मतलब कि इसका कैपेसिटेंस कितना है 10, वो सेम है। चार्ज 30 माइक्रोकूलम, वो भी ठीक है। V इस पे 3 वोल्ट है, ये भी ठीक है। ये 2 पार्ट में आ गया, तो इसको हमें 2 पार्ट में रिजॉल्व करना है। ऊपर देखा तो हमने ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम है इनका, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल सेम है तो उसको रख लेते हैं। और C2 कितना है हमारे पास, इट इज़ 5 माइक्रोफैराड C2, C3 भी 5 है। ठीक है, ये पोटेंशियल कितना है 3, क्योंकि दोनों में सेम आ जाएगा पोटेंशियल, V2 एंड V3। और क्या डिवाइड होगा, चार्ज। तो चार्ज कितना है ये हम निकाल सकते हैं। Q2 दिस विल बी इक्वल्स टू C2 इंटू V2।
C2 कितना 5, V2 कितना 3, तो 5 इंटू 3 15 माइक्रोकूलम। और ये भी सेम होगा 5 और 3, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा Q3 15 माइक्रोकूलम। और हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर। तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज 30, दूसरे वाले पे 15, तीसरे वाले पे 15, एंड दिस वाज आवर टास्क, सो वी हैव फिनिश्ड इट।